हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 16 हमें क्या बताता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जब हमने सेक्शन 14 को कवर किया था, तो हमने देखा था कि कोई भी कंसेंट फ्री कब कहलाती है, जब वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा कॉज ना की जाए। इसी को आगे समझाते हुए सेक्शन 16 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिफाइंड किया गया है। चलिए हम देखते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस तब कहलाता है जब कॉन्ट्रैक्ट को बनाने वाली जो पार्टीज हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो इस तरीके के हैं कि एक पार्टी ऐसी पोजीशन में है कि वो दूसरी पार्टी की इच्छा को डोमिनेट कर सके और अपनी इस पोजीशन का फ़ायदा एक अनफेयर एडवांटेज उठाने के लिए यूज़ करे गलत तरीके से, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस्ड कॉन्ट्रैक्ट। फिर से एक बार समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बताता है हमें कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज़ के बीच में है, उन दोनों पार्टीज़ का रिलेशन इस तरीके का है कि उन दोनों पार्टीज़ में से एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर सके और अपनी इस पोजीशन का फ़ायदा कुछ गलत एडवांटेज उठाने में यूज़ करे, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से इंड्यूस्ड कहलाता है। अब सेक्शन 16 ही हमें ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति कब दूसरे व्यक्ति की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है, ऐसा माना जाएगा। तो अगर हम ध्यान से सेक्शन को पढ़ें तो कोई भी व्यक्ति दूसरे की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में माना जाएगा यदि वहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो क्या है कि जब जब एक पार्टी दूसरी पार्टी पे कोई रियल या एपरेंट अथॉरिटी रखती हो, या फिर उनके बीच में कोई फिड्यूशियरी रिलेशन मीन्स विश्वसनीय रिलेशन हो। फिर से समझ लीजिए एक बार, जब दो पार्टी में से एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर रियल या एपरेंट अथॉरिटी दैट मीन्स रियल मीन्स वास्तविक, एपरेंट मीन्स ऐसी जो दिखती है, प्रतीत होती है, ऐसी अथॉरिटी, रियल और एपरेंट अथॉरिटी जब वो दूसरे पे रखती है तब, या फिर उन दोनों पार्टीज के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशन मतलब विश्वसनीय रिलेशन हो, तब ये कहा जाएगा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है। दूसरी कंडीशन क्या है? जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी के साथ किया गया और वो दूसरी पार्टी ऐसा व्यक्ति है जो अपनी मेंटल कैपेसिटी उसकी टेम्परेरी या परमानेंटली अफेक्टेड है, चाहे तो रीज़न ऑफ एज के कारण या इलनेस के कारण या किसी भी प्रकार के मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस के कारण, तब भी यही समझा जाएगा कि वो व्यक्ति ऐसी पोजीशन में है कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सके। फिर से एक बार देख लीजिए, जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसी पार्टी के साथ किया गया कि वो पर्सन जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो एज के कारण या फिर बीमारी के कारण या मेंटल या बॉडीली डिस्ट्रेस के कारण उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो टेम्परेरी या परमानेंटली अफेक्टेड हो गई है, तो वहाँ ये समझा जाएगा कि एक पार्टी दूसरे की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है। अब आगे देखते हैं, वेयर अ पर्सन हु इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति
की इच्छा को डोमिनेट करने की पोजीशन में है और वो यदि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है and the transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to be unconscionable। जहाँ पे क्या हुआ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है और वो एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं जहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का उनके बीच में, उसको देख के ही समझ में आ रहा है कि वो गलत तरीके से उसका फ़ायदा उठा लेगा, जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में चला जाएगा। तो ये कहा जाता है कि वो व्यक्ति ऐसी पोजीशन में है कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकेगा। और ये प्रूफ करने का जो बर्डन है वो उस व्यक्ति पर रहेगा जो ऐसी पोजीशन में है। दैट मीन्स जो पावरफुल पार्टी है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि वो ये बताए कि जो ट्रांजैक्शन उनके बीच में था वो फेयर है। लास्ट पॉइंट इस सेक्शन का ये बताता है कि इस सेक्शन की कोई भी बात इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 111 को अफेक्ट नहीं करेगी। 111 में हम क्या पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में? 111 में हम ये पढ़ते हैं कि जब भी किसी ट्रांजैक्शन में गुड फेथ प्रूफ करना हो और एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ एक्टिव कॉन्फिडेंस के रिलेशन में हो, तो गुड फेथ ट्रांजैक्शन में प्रूफ करना उस व्यक्ति के ऊपर होता है जो एक्टिव कॉन्फिडेंस की स्थिति में होता हो। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन के बाद आपको पूरा सेक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहला इलस्ट्रेशन हमें ये बताता है कि ए ने अपने पुत्र बी को मनी एडवांस में दिया उसकी माइनॉरिटी के टाइम पे। अब बी जब मेजर हो गया तो ए अपनी पेरेंटल कैपेसिटी का मिसयूज़ करते हुए बी के साथ एक बॉन्ड भराता है और ये बॉन्ड ग्रेटर अमाउंट का है। जो अमाउंट बी को उसकी माइनॉरिटी के दौरान दिया गया उससे ग्रेटर अमाउंट के लिए ए बी से एक बॉन्ड भरवाता है। तब हम क्या कहेंगे? तब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम बोलेंगे कि ये इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस है। दूसरा इलस्ट्रेशन हमें ये बताता है, एक व्यक्ति है ए काफ़ी एज का भी है और बीमारी भी उसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो उसके कारण कमज़ोर हो गया है। बी उसका मेडिकल अटेंडेंट है ए का। अब ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें बी को उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए एक अनरीजनेबल सम देने के लिए बात तय हो जाती है। तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि बी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय किया है क्योंकि जो ए था वो कमज़ोर था बीमारी और उम्र के कारण, इसलिए बी ने उसके साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ करके ये कॉन्ट्रैक्ट को बनवाया है। अगला इलस्ट्रेशन सी है। ए एक व्यक्ति है जो एक बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन देता है। एक ऐसे टाइम पे लोन के लिए ये एप्लीकेशन दी जाती जब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंसी है, मतलब मार्केट की स्थिति बहुत ही ख़राब चल रही है। ऐसे टाइम पे ए बैंकर के पास जाके उससे लोन मांगता है। बैंकर लोन देने तैयार नहीं होता है, पर वो एक कंडीशन ये रख देता है कि यदि आप जो हाई रेट का इंटरेस्ट है, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो अनयूजुअली है, बट क्योंकि मार्केट में स्ट्रिंजेंसी है तो बैंकर बोलता है कि यदि आप ये अनयूजुअली हाई रेट का इंटरेस्ट पे करोगे तभी हम आपको लोन आपका सेंक्शन करेंगे। ए लोन की टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है इसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस से इंड्यूस्ड इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि जब मार्केट की कंडीशन ही ऐसी चल रही है कि अगर आप लोन दो तो वो हाई इंटरेस्ट आपको लेना ही पड़ेगा। जब मार्केट में ही स्ट्रिंजेंसी चल रही है या बाज़ार में पैसों की तंगी चल रही है, तब यदि बैंकर ने ऐसी शर्त लगाई है तो वो कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। ये तो बैंकर की भी एक तरीके से मजबूरी है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस्ड नहीं माना जाएगा।
आई होप आपको पूरा सेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।